राज्य की स्थापना होगी, राम राज्य की स्थापना होगी, बिल्कुल होगी। बहुत टाइम पहले हो जानी चाहिए थी, अब तो होगी होगी। आपने अर्जी लगाई है बाबा के यहाँ पे? हाँ, अर्जी लगाई है, मंजूर भी हुई। मंजूर हो गई? मंजूर हो गई, तभी ही जो है लगता है कि नहीं, सच में हनुमान जी का ही स्वरूप है। इसी का ही फल है कि आज हम लोग इतनी स्टैम्पर्ड भीड़ में भी हम भी खड़े हैं, चाहे भले ही चलो थोड़ा सा डर के साइड पे खड़े हो गए, पर वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ओकेजन। इतने बड़े ओकेजन का हिस्सा हम भी बनना चाहते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ उनका आशीर्वाद है और कुछ नहीं। आपके दिल में क्या छुपा है उस तक को निकाल लेते हैं, वो बागेश्वर धाम। वो बागेश्वर धाम है, और यही बागेश्वर धाम जो है, इन्होंने धीरे धीरे ना सिर्फ सनातन धर्म को जोड़ा। आपने इतनी औरतों को कभी पूजा पाठ में इकट्ठे देखा है? लाल पीले जोड़े में जितनी आज आई हैं, क्योंकि सनातन धर्म के लिए लोग इतने जागृत हो चुके हैं, इतने जागृत हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात बागेश्वर धाम जी के लिए, बागेश्वर सरकार की जय। ऐसा बेटा ना किसी का हुआ और पता नहीं ना शायद आगे होगा। सनातन धर्म की धीरेन्द्र शास्त्री जी की जय। क्यों आज सनातन धर्म को एक करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए सनातन धर्म की बलि देने पर लगे हुए हैं। तो कोई ना कोई तो हनुमान जी ने आना ही था, तो ये बागेश्वर महाराज जो हैं हनुमान जी का रूप धरकर ही आए हैं, और ये सनातन धर्म को ही नहीं, पूरे आप बहुत क्लेम कर रही हैं कि बागेश्वर धाम हनुमान जी के रूप बनकर ही आए हैं, और ना सिर्फ हिंदुस्तान के दुख दर्द हरने आए हैं, बल्कि फिर से सनातन धर्म राम राज्य की स्थापना करने आए हैं। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की स्थापना होगी, राम राज्य की स्थापना होगी, बिल्कुल होगी। बहुत टाइम पहले हो जानी चाहिए थी, अब तो होगी होगी। राम राज्य की स्थापना का ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि हमारा शंख अब बज चुका है। अब हमारे को सनातन धर्म को एक होने से, जो कि हम थे और अभी भी हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता और हमेशा रहेंगे। इसीलिए बागेश्वर धाम की बहुत आभारी समझती हूँ कि आज उन्होंने भक्ति के साथ साथ हमें हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा रिलीजन के लिए भी, एकता के लिए वो जो आपने मुझे बताया कि आप पेशे से सीए हैं, आपके हस्बैंड सीए हैं, आप डॉक्टर हैं। आपने अर्जी लगाई है बाबा के यहाँ पे? हाँ, अर्जी लगाई है, मंजूर भी हुई। मंजूर हो गई? मंजूर हो गई, तभी ही जो है लगता है कि नहीं, सच में हनुमान जी का ही स्वरूप है। ये अर्जी का ही फल है कि आज हम लोग इतनी स्टैम्पर्ड भीड़ में भी हम भी खड़े हैं, चाहे भले ही चलो थोड़ा सा डर के साइड पे खड़े हो गए, पर वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ओकेजन। इतने बड़े ओकेजन का हिस्सा हम भी बनना चाहते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ उनका आशीर्वाद है और कुछ नहीं। जी मैम, अर्जी लगाई है? हाँ, अर्जी लगाई है, और विश्वास है, और विश्वास पे ही अपना पूरा कायम रहता है। धीरेन्द्र शास्त्री पर पूरा विश्वास है। और वो तो जो लोगों के घरों के जो मामले रहते हैं, अंदरूनी जो मामले रहते हैं, आपके दिल में क्या छुपा है उस तक को निकाल लेते हैं, वो बागेश्वर धाम। वो बागेश्वर धाम है, और यही बागेश्वर धाम जो है, इन्होंने धीरे धीरे ना सिर्फ सनातन धर्म को जोड़ा। आपने इतनी औरतों को कभी पूजा पाठ में इकट्ठे देखा है? लाल पीले जोड़े में जितनी आज आई हैं। नहीं, आज काफी संख्या थी, हमने दिखाई अपने दर्शकों को कि इतनी संख्या में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ में जो पुरुष भी हैं, वो भी आए हैं। और पूरा पूरा साथ है सबका, और एक नए तरीके से सनातन क्रांति ही कह लीजिए इसको, ऐसा देखने लग रहा है जैसे सनातन क्रांति आ गई हो। अच्छा, बिहार में जब बागेश्वर धाम का जो कार्यक्रम था वो रखा गया, उस कार्यक्रम में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ थी। तो यहाँ पर क्या उम्मीद है? यहाँ 10 लाख से बहुत ऊपर होंगे, 20 भी हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपकी तैयारियों की तरफ दिखाऊं तो उतना बड़ा जो पंडाल है, वो नहीं लगता है कि ये 5 लाख लोग भी आ पाएंगे इसमें। नहीं, इसमें 5 लाख लोग नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती घुसेंगे, देख लेना। क्योंकि सनातन धर्म के लिए लोग इतने जागृत हो चुके हैं, इतने जागृत हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात बागेश्वर धाम जी के लिए, बागेश्वर सरकार की जय। ऐसा बेटा ना किसी का हुआ और पता नहीं ना शायद आगे होगा। इतना प्राउड फील करते हैं हम कि हमारी धरती पर बागेश्वर सरकार जी आए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं। मैं कहती हूँ हर माँ की कोख से ऐसा बच्चा पैदा होना चाहिए। बोलो सनातन धर्म की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की जय।